वंदे बोधमयम नित्यम गुरो शंकर रूपिणो यमाश्रुति वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। बड़ा विलक्षण और पुनीत अवसर है। परम समर्थ गुरु महाराज और जगत जननी जिया मां का यह परम धाम योगेश्वर परमात्मन कृष्ण की आनंद भूमि, प्रेम की भूमि और ज्ञान के अधिष्ठाता देव भगवान शंकर की महान आराधना का पर्व महाशिवरात्रि बड़े पवित्र संयोग हैं। और साथ में परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज की 125वीं जयंती का वर्ष, सारे विलक्षण संयोग एक साथ। हम परम सौभाग्यशाली हैं। और परम समर्थ गुरु महाराज की यह महान विलक्षण सभा जिसमें हम आप सभी बैठे हुए हैं, एक शायर के बोल याद आते हैं, ये यकताई ये एक रंगी और तिस पर ये कयामत है, न कम होना न बढ़ना और हजारों घट में बट जाना। वो परमात्मा, वो गुरु कैसा है? यकताई, अद्वितीय, कोई दूसरा है नहीं। वो अनुपम है, विलक्षण है। ये यकताई, ये एक रंगी, और उसका जो रंग है वो भी एक ही है, दिव्य प्रकाश, महान विचार का प्रकाश, वो दो नहीं। और उस पर ये कयामत है। उस गुरु की महिमा का क्या वर्णन किया जाए? न कम होना न बढ़ना, क्योंकि कम होना और बढ़ना तो उसका होता है जिसमें परिवर्तन हो। जो परिवर्तन से परे है, जो शाश्वत है, जो नित्य है, वो गुरु। न कम होना न बढ़ना और हजारों घट में बट जाना, फिर भी वह अनंत घटों में बटा हुआ है। ये समक्ष जितना भी अपार जन समूह उनके प्रेमी बैठे हुए हैं, हर घट में वही तो विराजमान है, अनंत घटों में बटे हुए हैं। ऐसे उन परम समर्थ गुरु महाराज के श्री चरणों में आइए हम आप सभी शत शत नमन करें, प्रणाम करें। किसी भी महान विचारधारा के 3 आयाम हैं, सिद्धांत, साधना और सिद्धि। वह अनंत परमात्मा जब सगुण स्वरूप में आता है, वो गुरु के स्वरूप में परमात्मा, जैसा कल आप सुनाए थे, ज्ञान है तो ज्ञानावतार गुरु, वो सिद्धांत देते हैं, थ्योरी। और सिद्धांत के बाद में साधना, वो करके भी दिखाते हैं। सिद्धांत तो हो गया कथनी, महान सिद्धांत भी प्रतिपादित करते हैं, लेकिन उसके बाद में साधना, कथनी के बाद करनी, और उस साधना की सिद्धि जो कि प्रेम, परम आध्यात्मिक ज्ञान। परम समर्थ गुरु महाराज के ऐसे ही महान सिद्धांतों में से एक सिद्धांत आज याद आता है इस महान अवसर पर। ज्ञानपद के 10 आलोक में वे कहते हैं, ज्ञान में शांति है। मनन करें, अन्य कहीं नहीं मिलेगी वो शांति। और वह ज्ञान अंतर में है,
उसके लिए आंतरिक साधन करने होंगे। बस डूबें गहराई से इस एक वाक्य पर। प्रत्येक मनुष्य आज अशांत है, या तो स्थूल की अशांति ले लें, भौतिक, या फिर विचारों की अशांत है, और वह शांति की तलाश में संघर्षरत भी है, भागता है, लेकिन रास्ता गलत है। जिधर दौड़ रहा है शांति उधर है नहीं। गुरु महाराज ने कहा ज्ञान में शांति है, अन्यत्र नहीं मिलेगी। और वो ज्ञान है कहां? तेरे अंतर में। दूसरी बात कही, और करना क्या होगा? आंतरिक साधन करने होंगे। परमात्मा का भी जो प्रथम स्वरूप है वह शांति है, वो आनंद है। उस शांति, उस आनंद को यदि तू प्राप्त करना चाहता है तो तुझे आंतरिक साधन करने होंगे। ईश्वर का अनुभव गहरे ध्यान में ही संभव है, उन्हीं की अमोघ वाणी है। और ध्यान संभव कब है? जब तेरा मन शांत हो जाए। मन कब शांत होगा? जब तेरी वृत्ति शांत हो जाएगी। वृत्ति कब शांत होगी? जब तू समता में आ जाएगा। विचारें, वो परमात्मा व अनंत, जिसके लिए गुरु महाराज साहब कहते जिसका न कोई नाम न रूप न रंग, जिसने रख लिया ठीक है, वो एक शक्ति है। यदि उसका अनुभव करना चाहते हो तो आंतरिक साधन करने होंगे, उस ज्ञान का, वो परमात्मा का। और वो गहरे ध्यान में प्राप्त होगा, उसका अनुभव होगा गहरे ध्यान में। गहरा ध्यान तभी होगा जब तेरा मन शांत। मन तब शांत होगा जब तेरी वृत्ति शांत हो जाएगी, और वृत्ति तब शांत होगी जब समता में आएगा। जिसके लिए परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज कहते हैं समता ही योग है। अब निद्रा में विचार तो शांत हो जाते हैं। प्रश्न उठता है कि निद्रा भी तो वही है कि हाँ ठीक है, लेकिन उसमें विचार तो शांत हो जाते हैं, नींद आ जाती है, लेकिन उसमें वृत्ति शेष रह जाती है। समता उस वृत्ति को भी समाप्त कर देती है। इसीलिए कहा गया जागृत में कुछ देर के लिए ऐसे परम समर्थ गुरु के समक्ष बैठ जाओ, बैठो, ठहर जाओ। गुरु महाराज ने संकेत किया, ऐसे शक्ति पुंज परम समर्थ के समक्ष बैठने से होता क्या है? साधना का के अनुभव जो उनका अमर ग्रंथ है, उसमें संत शिरोमणि कबीर साहब को उद्धृत करते हुए वे कहते हैं, कबीर की बड़ी उलट बांसियां हैं और बड़े प्रिय थे गुरु महाराज को संत कबीर। आप देखें हर तीसरे पन्ने पर कबीर साहब को उद्धृत करते हैं। तो कहते हैं, बिनु पांवों की राह है, बिनु बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। इतते उतते कोई न आइया, जासे पूछी जाए, इतते सब कोई जाइया, भार लदाए लदाए। उतते सदगुरु आइया, जाकी सुध मत धीर, भव सागर के जीव को बेग लगावे तीर। व्याख्या इसकी अद्भुत की। गुरु महाराज कहते हैं, यह जो अध्यात्म की डगर है, जिस मार्ग पर तू चल रहा है, उस परमात्मा के मार्ग पर बिन पांवों की राह है। इस राह पर वही चल पाया जिसके पैर नहीं। स्थूल में चलना है नहीं, ये सूक्ष्म और कारण की तरफ इशारा है।
वो परमात्मा का लोक कौन सा है? बिनु बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, जहां पर ये तीनों गुण भी नहीं, उसके परे, माया की हद से परे तीनों गुण भी जहां समाप्त हो जाया करते हैं, कहे कबीर संदेश। और उस धाम से उतते कोई ना आइया, जैसे पूछी जाए, वहां से कोई आता नहीं है। जो गया वो वापस ना आ सका। कहें ते जानत ना है, जानत हैं ते कहें नहीं। क्या कहें उस लोक का वर्णन। और यहां से जो वहां जाना चाहते हैं, इतने सब कोई जाइए, भार लदाए लदाए अपने विचारों का, शास्त्रों का, जाने कितनी विद्याओं का भार अपने सर पर लाद लाद कर जाते हैं। कहां पहुंचेंगे? बस एक ही स्रोत है, और वो कौन? उतते सदगुरु आइया। वह परमात्मा ही अपनी अहेतु की कृपा करने के लिए सगुण स्वरूप में वही आता है, समर्थ संत के रूप में। जैसे हमारे परम समर्थ गुरु महाराज आए, जाकी सुध मत धीर, उस अनंत शाश्वत ज्ञान को लिए, भव सागर के जीव को बेग लगावे तीर, जो कि हम जैसे जीवों को, इस भव सागर के जीवों को तुरंत पार लगा देते हैं, कृपा कर देते हैं। आवश्यकता इसी बात की है। दो शब्द हैं, एक है सन्मुखता और एक है तन्मयता। ऐसे महापुरुषों के समक्ष जब हम बैठें तो दो शब्द अपनी गांठ में बांध लें। सन्मुख होना सीखें, वो सन्मुखता। दादू के महान शिष्य रज्जब, दादू दयाल जब इस शरीर से पर्दा कर गए, उनके परम समर्थ गुरु, तो ऐसा बतलाते हैं कि रज्जब बस आंखें अक्सर कर बंद किए रहते थे। उनके परम शिष्य वो आंखें खोलते नहीं थे। लोग पूछते थे कि आप आंखें क्यों बंद किए रहते हैं? उनका संक्षिप्त उत्तर होता था, क्या देखना और किसे देखना? जिसे देखना था उसे देख लिया, कुछ देखना शेष रह नहीं गया। बंद रखते थे अपनी आंखें। इस कदर सन्मुख हुए अपने कामिल मुर्शिद के समक्ष, जीवन के श्रेष्ठ को प्राप्त कर गए। और तन्मयता, एक दीन भाव। ऐसे महान पवित्र दरबार में हम बैठे हैं, तन्मयता, महात्मा सूर की भांति एक भजन उन्हीं का याद आता है, जो तन्मयता की तरफ भी संकेत करता है। दीन भरी तन्मयता, अब मेरी राखो लाज हरी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछो न करी। रो रो कर प्रार्थना करें अपने कामिल मुर्शिद से, कुछ न कर सका और आप अंतर की जानने वाले हैं। मेरी लाज रखो, अवगुण मोसे बिसरत नाही, पल छिन घरी घरी। अवगुण विस्मृत नहीं होते मुझसे, हर पल मुझे सताते हैं। सब प्रपंच की पोट बांध के अपने शीश धरी। इस जगत के जितने प्रपंच हैं, सबकी पोटली बांध के अपने सर पर रख ली है। क्या करूं? तिया सुत धन मोह लियो, सुध बुध सब बिसरी, सूर पतित को बेग उबारो, अब मेरी नाव भरी, अब मेरी राखो लाजरी। मेरी नाव बस जल से भर गई है, डूबने वाली है, पकड़ लो, उबार लो। ये महात्मा सूर के भाव हैं, जिनके अंग संग वो अविनाशी खेले, हर वक्त रहे। क्या तन्मयता रही होगी। जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं। और रही अध्यात्म की बात,
अभी मैं सुन रहा था परम पूज्य से उन परम संत परम भागवत अध्यात्म के बारे में। अध्यात्म ज्ञान कुछ बड़ी हम जटिल सी चीज समझ लेते हैं, बड़ी सरल है। कलकत्ता के विश्व धर्म सम्मेलन में जब आमंत्रित किए गए, आयोजकों ने कहा कि 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोले। वो बोले कि मेरे लिए 3 मिनट बहुत हैं, 5 मिनट तो आपने ज्यादा दे दिए। और कहने लगे कि एक पिता की 4 संतानें थीं, कुछ बड़ी हुई तो कुछ अलग अलग दिशाओं में जहाज पानी का था, इधर उधर कहीं वो बिखर गया, कोई किसी द्वीप पर लगा, कोई किसी किनारे लगा। बड़े हो गए, वहीं व्यापार करने लगे, शरीर भी सबके रंग अलग अलग हो गए। एक संयोग बना कि चारों मिले एक जगह, लेकिन एक दूसरे को पहचानते न थे, पहचान नहीं पा रहे थे। मेरा जो सत्संग है, मेरी जो विचारधारा है, वो है इन सबको ये याद दिला देना कि तुम सब चारों का पिता एक ही है। यही अध्यात्म है और कुछ नहीं। कि याद आ जाए हम सब के पिता वही हैं। हम ऐसे भव्य दरबार में बैठे हैं, प्रार्थना करें, हे परमात्मन, हे सर्वव्यापी विभु परम चिन्मय गुरु सत्ता, हमें वह शक्ति दें कि हम आपके स्वरूप को जान सकें और अंत में आप में लय हो जाएं, फना हो जाएं। दया करें, कृपा करें।